यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीवृन्दं वृन्दारं पुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षीम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनायमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाशयं विश्वनन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नयनीरदाभात् पीताम्बरादनुनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन् नीलं महो धावति श्री राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुगबानी। कल शाम को जो चर्चा हुई थी उसके संबंध में एक प्रश्न आया कि जो निराकार ब्रह्म में रुचि रखते हैं वे क्या संबंध जोड़ें, कैसे जोड़ें। तो इसमें समझने की बात है, जहाँ भगवान का साकार सगुण विग्रह है, स्वरूप है, वहाँ संबंध जोड़ना है। और जहाँ निराकार निर्विशेष ब्रह्म का क्षेत्र है वहाँ सारे संबंध को तोड़कर जुड़े हुए संबंध को जानना है, संबंध जोड़ना नहीं है। जगत के सारे संबंध को तोड़कर मन, और तोड़ना भी कोई इस प्रकार नहीं तोड़ना है कि चीज तो रही उसके साथ अपना संपर्क नहीं रहा, यूं समझ नहीं तोड़ना है। उन वस्तुओं का ही अभाव कर देना है जिनसे हमारा संबंध ममता का, आसक्ति का, हंसा का, उन सारी वस्तुओं का अभाव कर दे और ब्रह्म के साथ, भगवान के साथ, आत्मा के साथ कुछ भी उनका नाम रखें, आपत्ति नहीं। जो नित्य संबंध है, जिस संबंध की विस्मृति हो गई है उसका स्मरण करके अनुभव करने लगे, ये संबंध जोड़ना है। ऐसा कहा जाता है और ये ठीक है कि ये ज्ञान की प्राप्ति अज्ञानियों के लिए ही कहने की चीज है। जो तत्व ज्ञान है, ब्रह्म का स्वरूप है, उसकी प्राप्ति नहीं हुआ करती। अमुक काल में ब्रह्म साक्षात्कार हुआ हमको, ये कहना बनता नहीं। समझने की चीज है थोड़ी सी ये, जहाँ विशुद्ध आत्म तत्व है वहाँ तो कभी अज्ञान हुआ नहीं, और जहाँ जीव तत्व है वहाँ ज्ञान है नहीं। ज्ञान होने पर जीव रहता नहीं,
पहले अज्ञान था, अब ज्ञान हो गया, इस प्रकार की कल्पना वहाँ रहती नहीं। और मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को, इनको ज्ञान होता नहीं, ये जड़ है, इसलिए ज्ञान होता ही नहीं। केवल नित्य प्राप्त वस्तु में जो अप्राप्ति का भ्रम है, इस भ्रम को मिटा देना ही ब्रह्म की प्राप्ति। सुखदेव जी जनक महाराज के पास गए, व्यास देव ने भेजा। वो बिना श्रद्धा के काम होता नहीं ना। पिताजी सर्व ज्ञान संपन्न, भगवान के स्वरूप ही रहे वेद व्यास, पर उनसे समाधान नहीं हुआ। तो व्यास जी ने कहा कि तुम जनक के पास जाओ। जब ये जनक के पास गए तो वहाँ पहले से व्यवस्था थी। पहले तो रोके गए नगर के दरवाजे पर ही, वहाँ किसी प्रकार से अंदर घुस पाए प्राचीर में, तो महल के दरवाजे पर जब पहुंचे तो रोक दिए गए। कहा अंदर जाने की आज्ञा नहीं, आप यहीं खड़े रहें, अंदर से जब बुलाहट आवेगी तब आप जाए। कह दिया गया कि अनादर नहीं करना है, पर स्वागत नहीं करना है। जैसे खड़े हूं खड़े रहने देना है, बैठने देना है, कुछ करना कहना नहीं। तो चुपचाप जिस हंसी को लेकर के आए थे वही मुख पर हंसी लिए सुखदेव वहां खड़े रहे। कोई कहते हैं 3 पहर बीते, कहीं आता 3 दिन बीते, कहीं आता 7 दिन बीते। वो लगातार उसी प्रकार से निर्विकल्प से और बिना किसी प्रकार की हलचल मन में हुए खड़े रहे। पता राजा लगाते रहे कि कोई परिवर्तन होता है या नहीं। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तब दूसरी आज्ञा आई कि इनको अब अंदर ले जाया जाए और एक प्रमोदारण्य है, प्रमोद विहार वन है, वहां इनको भेज दिया जाए। और वहां सब प्रकार के इंद्रिय सुख की सामग्री प्रचुर मात्रा में एक से एक बढ़कर मौजूद है। तो सेवा करने के लिए वहां पर तरुणी स्त्रियां भेज दिया गया। 50 देवियों को आज्ञा हो गई कि वे इनकी हर तरह से सेवा करें, निर्दोष। वो सेवा में लगी और खिलाना पिलाना सुलाना। तो इनका मन जैसे दरवाजे पर असत्कार के समय निर्विकार था, उसी प्रकार निर्विकार रहा। समझ आ गई न तो वहां पर दरवाजे के तिरस्कार, अपमान, असुविधा में क्षोभ का विकार हुआ और उद्वेग हुआ, और न यहाँ स्वागत सत्कार सम्मान सुविधा में जरा भी उनके मन में हर्ष का विकार। राजा ने समझ लिया, अधिकारी पूरे बुलाया और राजा के नाते, क्षत्रिय के नाते प्रणाम किया, पूजन किया, अर्घदान दिया, मधुपर्क दिया, बैठाया, प्रार्थना की महाराज कैसे पधारे। जिज्ञासा थी ही। कहा पिताजी ने आज्ञा दी है आपके पास आने के लिए, हम तत्व ज्ञान का। तो जनक ने एक ही वाक्य में बात कह दिया, महाराज तत्व ज्ञान की तो आप मूर्ति हैं। इतनी सी बात है, आप जो ये मान रहे हैं कि मुझे तत्व ज्ञान नहीं है, इस मान्यता का परित्याग कर दीजिए। तत्व ज्ञान है ही तो ब्रह्म का ज्ञान, अद्वय निराकार निर्विशेष जो तत्व है, उसकी प्राप्ति होती नहीं, वो तो है ही। इसलिए ब्रह्मोपासना में, निर्गुण निराकार निर्विशेषोपासना में संबंध जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। संबंध जहाँ होता है वो किसी के साथ होता है, और वो किसी के साथ जहाँ है वहाँ किसी दूसरे के लिए कल्पना है, दूसरा है नहीं। तो संबंध जोड़ना नहीं, अपने स्वरूप रूपी संबंध को केवल जान लेना है। तो उसकी प्रक्रिया क्या है? बहुत सी प्रक्रिया हैं। सबको हटाकर,
सबको हटाते 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 जो बच जाए वही ब्रह्म का स्वरूप है। परंतु हटाते हटाते जो बच जाए, वो हटाना भी और बचना भी अगर वृत्तिजन्य ही है तो वो भी ब्रह्म का स्वरूप नहीं। वृत्ति वहां पर ब्रह्म का स्वरूप बनी हुई है। ब्रह्माकार वृत्ति को हम ध्यान कह सकते हैं, ब्रह्म नहीं कह सकते। वृत्ति ब्रह्माकार है ना, तो वृत्ति जनित ब्रह्म की अनुभूति है, ब्रह्म के स्वरूप का प्राकट्य नहीं है। तो जब ये वृत्ति भी नष्ट हो जाए तब जो रह जाए वो क्या रहा, इसका कोई नाम नहीं। इसके रहने का अनुभव किसको है ये कहना बनता नहीं, क्योंकि अनुभव करने वाला किसी अनुभव की वस्तु के अभाव में और अनुभव करने वाले अपने दृष्टा के अभाव में किसको देखेगा। जब दृश्य और दृष्टा दोनों नहीं रहे तो दर्शन की कोई भी सांगता वहां होती नहीं। तो वहां जो कुछ है वो अनिर्वचनीय है, वो कहने सुनने जानने की रसी। ये तो वाचा निवर्तन से अप्राप्त मनसा सह, मन के साथ बुद्धि इंद्रियां सारी की सारी जहां जाकर लौट आती हैं वो सांकेतिक रूप में ब्रह्म का स्वरूप। तो एक तो ये हटाते हटाते करे, दूसरा ये एक उसी में अपने अहम को ले जाए। मुझे कहने तो फिर किसी की बात ही है कि पहले कहता हूं दूसरी बात। तो ये जो अहम छोटा सा है ना, जो मैं इस शरीर में ही केवल आकर केंद्रित हो गया, ये मैं और मेरा नाम ये और मैं ये काम करता हूं। ये जो व्यावहारिक क्षेत्र का जो सत्य है, इसको पारमार्थिक सत्य जो हमने मान रखा है, यही भूल। तीन प्रकार के ये ज्ञान होते थे। ये पारमार्थिक तीन सत्ता मानी है, पारमार्थिक, प्रातिभाषिक और व्यावहारिक। पारमार्थिक सत्ता जो है वस्तु का सत स्वरूप है, त्रिकाला बाधित है। प्रातिभाषिक सत्ता में अधिष्ठान तो है पर दूसरी चीज दिखती है, व्यवहार नहीं। व्यावहारिक सत्ता में परमार्थ तो है ही, प्रतिभास भी है और व्यवहार भी है। जैसे सोना है, सोना ही है। सोना गलाकर गहना बना दिया जाए तब सोना, गहना बनने के बाद सोना और गहना बनने के पहले सोना। त्रिकाल में सोना सत्य है। ये पारमार्थिक सत्ता जो नित्य निरंतर समरूप से रहती है, जिसमें किसी काल का, किसी स्थिति का कोई भी बंधन नहीं। जो त्रिकाल सत्य, जो चारों अवस्थाओं में, तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय, जो सब में समान रूप से वर्तमान है, वो त्रिकाला बाधित सत्य पारमार्थिक सत्य। अब किसी कपड़े पर ठीक सोने के रंग के गहने बने, ठीक गहना मालूम होता है। स्वर्ण का मंदिर बना है किसी पर्दे पर, तो ठीक स्वर्ण का मंदिर मालूम होता है। और स्वर्ण से तो वो लगा हुआ है ही, बना है सोने के पानी से, तो स्वर्ण तो है, और वो दिखता भी है मकान गहना, पर व्यवहार नहीं है। उस गहने कोई पहनना चाहे, उस मकान में कोई रहना चाहे तो रह नहीं सकता। उसका नाम भी है, उसका रूप भी है और उसकी वो पारमार्थिक सत्ता भी है, पर व्यवहार नहीं है। इसको कहते हैं प्रातिभाषिक सत्ता। तीसरी व्यावहारिक सत्ता, कंठी बनी, कड़ा बना, कुंडल बने, कोई भी गहना बना, गहना बनने के साथ तीन चीज बनी, स्वाभाविक बनी, उस गहने का एक नाम होगा।
बिना नाम के गहना पहचाना नहीं जाता, गहने का व्यवहार नहीं होता। कोई कहे किसी को हाथ में गहना पहनना, और कोई कहे गहना लाओ, और वो ले आया कहीं नाक में पहनने का गहना, तो हाथ में कैसे पहना जाएगा। तो नाम से पहचान होती है, इसलिए नाम आवश्यक। नाम के साथ एक शक्ल बननी चाहिए उसकी, लंबी चौड़ी गोल कैसी भी, ये उसका रूप बना। और नाम रूप के साथ साथ व्यवहार बना। गले का गहना गले में पहना जाएगा, हाथ का हाथ में, अंगूठी अंगुली में पहनी जाएगी। अगर कहीं उल्टा सीधा पहनने लगे तो व्यवहार नहीं होगा, भिन्न भिन्न व्यवहार होंगे। तो व्यावहारिक सत्ता में नाम अलग है, रूप अलग है, व्यवहार अलग है। इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष का व्यवहार नहीं बिगड़ता, क्योंकि व्यावहारिक सत्ता व्यवहार काल में व्यवहारक क्षेत्र में है। जब सप्तम भूमिका में, सत्य भूमिका में बाह्य ज्ञान विलुप्त हो जाए तब दूसरी बात है, नहीं तो बाह्य ज्ञान शरीर में अंतःकरण जागृत रहते ये व्यवहार रहता है। लेकिन नाम बना, रूप बना, व्यवहार बना, पर क्या सोना बदला? है सोना ही, हम सोने को भूल कर गहना मानने लगे। एक लड़का था, उसके पिता ने कहा कि भाई जरा तिजोरी खोल के सोना दे। तिजोरी में सोने के गहने रखे थे बहुत से। वो लड़का गया, खोज आया, कहीं सोने का पैसा मिला ही नहीं, तोले पर सोना नहीं मिला। उसने कहा पिताजी सोना है ही नहीं। पिताजी ने फिर कहा अरे सोना ही सोना भरा है, तुम जाओ ले तो आओ। फिर गया, सोना दिखाई नहीं दिया। उसने आज कहा महाराज आप चल के देखिए सोना है ही नहीं। तो पिता साथ गए, तिजोरी खोल के कहा कि ये क्या है? बोले ये तो कड़ा है। बोला भाई कड़ा काहे से बना है? बोले सोने से। तो अब कड़ा बनने पर ये सोना है कि नहीं? बोले सोना तो है ही। बोले इस कड़े को गला दिया जाए तो सोना रहेगा कि नहीं? सोना ही रहेगा। क्या था? बोले ये जब कड़ा नहीं बना था तो ये सोना था ही। बोले सोना ही था। तब बताओ तुमने कैसे का सोना नहीं है? सोना तो सत्य है और गहना बना हुआ है। तो इस प्रकार से व्यवहार की चीज में जो परमार्थ का भ्रम हो रहा है, इसको आदमी छोड़ दे और पारमार्थिक सत्ता में स्थित हो जाए। व्यवहार में भी ये भगवान के साथ, आत्मा के साथ, ब्रह्म के साथ ये संबंध जोड़ ले, पारमार्थिक सत्ता को देखे। अथवा अपने इस क्षुद्र अहम को ले जाए विशाल में। जैसे ये एक महान आकाश है। आकाश माने ये बादल नहीं, क्षितिज नहीं। आकाश नाम है पोल का, जहाँ अवकाश मिलता है, जिसमें हम बैठे हैं। जिस पोल में हम बैठे हैं उसका नाम आकाश है। तो जगत के सारे देश, जगत के सारे नगर, नगरों के सारे मकान, मकानों की सारी कोठरियां, कोठरियों के अंदर रहने वाले बर्तन, भांडे, बक्से इत्यादि, इन सब के अंदर की पोल, ये सब के सब आकाश है। और ये सब आकाश के अंदर है। सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वत्र समदर्शी जो योगी है वो क्या देखता है कि आत्मा सारे भूतों में व्याप्त है। सारे नगरों में, सारे मकानों में, सारे बर्तनों में। ये शास्त्रीय परिभाषा में इनके टेक्निकल नाम रखे हैं, महाकाश, मठाकाश, घटाकाश, घड़े का आकाश, मकान का आकाश, नगर का आकाश, महान आकाश। तो सारे पोल के अंदर आकाश है और आकाश के अंदर सारे मकान हैं। तो रहा क्या? आकाश ही आकाश रहा। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम्
दूरस्थम शांति चिकित्सक, सारे भूत प्राणियों के बाहर, उनके अंदर, और वो जहाँ है वहाँ भी, उनके रूप में भी केवल एक तत्व धरा है, चर अचर सब, परंतु वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म तो नहीं है तो प्रत्यक्ष, पर जैसे सोना गहने में सोना दिखा नहीं, क्योंकि वो सूक्ष्म भाव से है, प्रत्यक्ष होके। इसी प्रकार ये दीवालों की उपाधि से दिखता नहीं, आकाश अलग अलग दिखता है। अब ये हॉल बना, इसका नाम हॉल है, इसमें सत्संग होता है। कहीं ये बदल जाए, मान लीजिए बदलने वाली चीज है, इसी हॉल में मरीजों के रखने के लिए अस्पताल बन जाए, इसका नाम अस्पताल हो जाएगा। ये कोई नाच घर बन जाए तो नृत्य भवन हो जाएगा। पर इसके अंदर का आकाश बदला क्या, वो ज्यों का त्यों है। तो पर क्या है, ये समझने की चीज है। यहाँ पर ये जहाँ भी नाम बना, जहाँ रूप बना, वही नाम रूप के साथ तादात्म्य होकर पुरुष प्रकृति को ही भूते प्रजान गुणान तादात्म्य होकर के मान लिया कि मेरा नाम सत्संग भवन और ये मेरा स्वरूप। इस आकाश के अंश ने, जो आकाश का सनातन अंश है, कभी जुदा हुआ नहीं, कटा नहीं, मिटा नहीं, घटा नहीं, उस आकाश के सनातन अंश ने इस घेरे में आकर अपने को इतनी अंश वाला माने, ये मैं हूं, बाहर वाला मैं नहीं, दूसरे मकान वाला मैं, ये मैं, ये मेरा नाम सत्संग भवन और ये मेरा स्वरूप। इसी को कहते हैं जीव भाव। इसी का नाम है पुरुष का प्रकृतिस्थ होना। प्रकृतिस्थ हो गया पुरुष तो दीवार टूटी तो हम मरे, दीवार पर कहीं रंग रोगन हो गया तो हमने कपड़े पहन लिए, हमारी शोभा हो गई। दीवार को किसी ने अपना बनाना चाहा तो हम सोचेंगे हमको लूटना चाहता है, हमको लूटना चाहता है। दीवार पर किसी प्रकार की चित्रकारी हुई तो हमारी शोभा हो गई। इस प्रकार दीवार के हानि लाभ में, उपाधि के भेद में हम अपने को हानि लाभ वाला मानने लगे। ये हमारा शुद्ध अहम, और ये जब तक है तब तक दीवार पर होने वाले सारे कार्यों का हम अपने पर होना मानेंगे और सुखी दुखी होंगे। पुरुष प्रकृति सोई भुंजते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति के गुणों को भोगेगा वो, और अच्छी बुरी योनि में जन्म होगा। अब जन्म क्या है इस दृष्टि से, ये आकार की जगह क्यों है, पर दीवार हमेशा रहने वाली नहीं। दीवार प्रतिक्षण जब हो रही है भला, देह जो है ये हमारा, ये जब से जन्मा तब से ये क्षय की ओर जा रहा है। प्रतिक्षण चाहे ये बढ़ने के स्तर में हो और चाहे घटने के स्तर में हो, ये क्षय वृद्धि, इसका रहना, परिवर्तन होना, रूपांतर होना, मिटना, ये क्षय इसकी उर्मियां हैं, ये तो भेद है। तो चाहे ये बढ़ने के क्षर में हो, स्तर में हो, चाहे घटने के में हो, निरंतर ये क्षय होता है। तो दीवार निरंतर क्षय होती है, चाहे इसकी पुताई होती रहे बाहर से, अंदर से जो मटेरियल है वो हमेशा निश्चय होता चला जाए। कभी टूट गया, मरम्मत करानी पड़ी, बहुत जीर्ण हो गया, मरम्मत नहीं हुई, टूट गया। जन्म जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये इसके साथ लगे हुए, लेकिन इसके अंदर का आकाश चाहता हम बने रहें, अर्थात ये तो बना ही हुआ है, ये हमारी दीवार बने, शरीर बना रहे। तो शरीर के बने रहने की जो वासना है, ये वासना उसके द्वारा जितने कर्म करवाती है, वो कर्म सारे के सारे वासना मूलक होने से नई दीवार बनाते हैं। कर्मज दीवार, ये दीवार टूटी, नई सामने आ गई। इसी का नाम है जन्मांतर।
सफल योनि जन्मसु। भाई हो सकता है पहली दीवार मिट्टी की, दूसरी सोने की हो जाए, गोबर की हो जाए, कोयले की हो जाए, ये देह देवता का मिल जाए, राक्षस का मिल जाए, पशु पक्षी का मिल जाए, कीट पतंग का मिल जाए, रहेगी दीवार और रहेंगे दीवार के घेरे में, ये कभी मिटेगा नहीं। पर यदि इस अंदर वाले अंश ने अपने को देखा और अपने को देख करके ये सोचा, ध्यान दिया कि रे ये बाहर वाला भी तो नहीं हूं, तो मेरे अंदर तो दीवार बनी हुई है, जो थोड़ी है, और जितनी दीवारें सब मेरे अंदर हैं, और सारी दीवारों में तो मैं हूं। दीवार को भले को तोड़ के देख लें, यहां पर क्या है, दीवार के स्थान में आकाश, और दीवार जिन तत्वों से बनी हुई उनमें भी मूल तत्व आकाश है। ये पांच भौतिक तत्वों से दीवार बनी है, मिट्टी, पत्थर, चूना, पानी, ये सब क्या है, इनका मूल जो तत्व है वो आकाश तत्व है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, तो इसका मूल आकाश, ये बनी आकाश में, ये है आकाश में, ये तोड़ दे तो आकाश, न तोड़ दे तो वहां आकाश। इस प्रकार से महाकाश के साथ इस क्षुद्र आकाश ने अपनी एकता देखी। अब जो अहंता यहां थी, जो मेरापन इस दायरे में था, ये मेरापन यहां से निकला और निकल के जहां होना चाहिए, जो स्वरूप है, सिद्ध हो गया। सिद्ध अहम, महान अहम में जा करके जो सत्य है, इसमें सिद्ध हो गया। अब उसने अपनी वो महान स्वरूप की आंख से देखा, उसे दिखा कि मेरे सिवा कुछ है, ये अहम ब्रह्मास्मि बुरी चीज नहीं है। उसने देखा कि मेरे सिवा कुछ नहीं है, रे सारी दीवार मेरे अंदर बनी और सारी दीवारों के अंदर तो मैं, तो आकाश से सिवा रहा था, दीवार भी मुझसे बनी, दीवार मुझ में बनी और दीवार में मैं, तो नहीं मैं रह। गुरु ने कहा पहले कि भाई तुम देखो, तुम देख रहे हो ये वो है, ये वो है, इदम और अहम, इन दोनों को मिला दो, वो तुही है, तत्वम असि, ये तुही है। क्यों भाई? बोले तुम्हारे सिवा कोई है नहीं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सारा का सारा ब्रह्म है और ब्रह्म में द्वैत नहीं, इसलिए ये सब का सब तुम्हारा अपना स्वरूप। अब चाहे इस मकान को कोई बदल दे, दीवार को तोड़ दे और इस मंदिर का नाम कोई पाखाना बना दे, हर भी क्या है, रसोई घर बना दे, ब्राह्मण हो जाए चाहे भंगी हो जाए, दीवार बदली, नाम बदला, उनके साथ व्यवहार बदला, पर दीवार से और नाम से, आकार से, रूप से और नाम से और व्यवहार से जो था तो बदला नहीं। इस प्रकार जो नित्य वस्तु है, सत्य है, सनातन है, अद्वय है, अचिंत्य है, इस अपने स्वरूप को जान लेना, तो जानने की मन में निश्चयता करना, यही साधन है। और इसके साधन के लिए फिर चार चीजें बताइए, ना जुड़ते जिसके साथ, ना शांति, ना समाहित, कठोपनिषद में आया। यदि ये केवल कहने से नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करही न दूसरी बात, कौड़ी हूँ कारण लोभ लग करही विप्र गुरु घात। जगत बना में एक अजातवाद हुआ, ये इसमें कई हैं, अजातवाद हैं, विवर्तवाद हैं, आभासवाद हैं, चिदाभासवाद हैं, ये कई वाद हैं। इन सब के लंबा थोड़ा विवेचन है तो बना ही नहीं। अब वहां बना तो नहीं, पर अब व्यवहार है। अब व्यवहारिक सत्ता की आड़ में राग द्वेष, सुख दुख, हानि लाभ, कामना वासना का पोषण करना, ये ब्रह्म का ज्ञान नहीं, भ्रम का को ब्रह्म मान देना है। तो इसलिए एक प्रक्रिया बताई, साधन चतुष्टय। सबसे पहले नित्यानित्य वस्तु का विचार होना चाहिए,
कौन सत्य कौन असत, कौन नित्य कौन अनित्य, कौन सुखमय कौन दुखमय, कौन पवित्र कौन अपवित्र, ये विवेक जब जागृत हो जाए तो ये निश्चित बात है महाराज, निश्चित बात है। एक रूप जैसे दो होते हैं वैसे इसमें फर्क नहीं पड़ता, अगर ठीक है। विवेक जागृत होने पर अनित्य और असत वस्तु में वैराग्य होगा ही। अगर अनित्य और असत वस्तु में वैराग्य नहीं है तो निश्चय मान लेना चाहिए कि विवेक जागा ही नहीं। वस्तु को जान लेने पर दुख में अफीम का ये मालूम हो जाए कि भोजन में संख्या पड़ा है, उसके बाद हम मीठा लगने पर भी क्या भोजन करना चाहेंगे? भोजन मीठा है, सुस्वादु है, सुंदर है, और वो सामने जो मिठाई है उसमें केसर भी है, उसमें गुलाब की सुगंधी भी आ रही है, खाने में मीठा भी है, क्योंकि संख्या थोड़ी मात्रा में पर संख्या है। किसी ने आके कान में कह दिया कि भाई देखो खाओ तो सही, और देखना इसमें संख्या कहीं बड़ा हुआ है, बोले संख्या बोले पहले कुत्ते को खिलाओ, कुत्ता मर जाए बेचारा भरेगी, तो इच्छा हो जाए कि हम बच जाएंगे। आजकल क्या होता है लेबोरेटरीज में ये पशुओं को मार मार कर हिंसाएं कर 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 ये स्वार्थी मनुष्य अपने लिए दवा बनाते। तमाम विदेशों में ये हो रहा है, और यहाँ भी ऋषिकेश में कारखाना बनने वाला है दवा बनाने, ग्लैंड फ्रेंड्स बनेंगे इसमें, यहाँ ये पुण्य भूमि में पुण्य कार्य होने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि कोई खाएगा नहीं फिर उसको। तो अगर विवेक हो जाए कि जगत असत है, दुखमय है, अपवित्र है, अनित्य है, असुख है, तो क्या जगत के विराग में रहेगा? विवेक होने पर वैराग्य होगा ही, और वैराग्य होने पर छह संपत्ति आ गई। इसका नाम दिया छह संपत्ति, छह धन। ये धन कुछ नहीं रहेगा फिर, ये मकान का धन और जमीन का धन और कीर्ति का धन और यश का धन, शरीर का धन, ये सब नाचीज हो जाएंगे छह धन में। सम दम चिकित्सा उपरति श्रद्धा समाधान, ये छह धन, इनका नाम संपत्ति होगा। ये संपत्ति मिलने पर मोक्ष की इच्छा जागृत होगी, मोक्ष आएगा। तो मोक्ष की इच्छा का जागृत होना और मोक्ष का मिलना फिर एक ही बात। तो ये इसका साधन है। इस प्रकार से निराकार ब्रह्म का साधन कर, निर्विशेष ब्रह्म का साधन करो। ये बहुत उत्तम है। ये प्रेमी लोग जो है ना, ये जहाँ निराकार ब्रह्म की तुच्छता बताते हैं भूल करते हैं। अरे उनके प्रेमास पदही तो निराकार बन के खेल रहे हैं, तो उनकी तुच्छता क्यों मानी जाए? वही तो है, उन्हीं का प्रकाश तो ब्रह्म बना हुआ है। इसका हम प्रकाशमय को माने और प्रकाश को न माने, इसके प्रकाश को खंडन करें। हम श्री कृष्ण को माने, ब्रह्म की प्रतिष्ठा को, और ब्रह्म को काट दें, ब्रह्म कटेगा नहीं। ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म में एकत्व है, भेद नहीं। ये भेद जो है ये लीला भेद है, लीला भेद है। और एक बात है महाराज, छोटा बड़ा नहीं, एक बड़ी विचित्र बात है, ये बड़ी सुंदर बात है, समझ में आ जाए। ये ब्रह्म भी उस अचिंत्य की लीला, वो जो अचिंत्य है वो सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है, सविशेष भी है, निर्विशेष भी है, महामानव भी है और महापुरुष भी है, महान भगवान भी है, सर्वमय है, सर्वगुणमय है, सर्वातीत है, सर्वगुण रहित है और निर्गुण सगुण दोनों से परे है। तो ऐसा जो अचिंत्य परम तत्व है वो, इसका नाम हम कुछ रखते हैं, इसका नाम कोई राम रखते हैं, इसका नाम कोई ब्रह्म रखते हैं, कोई शिव रखते हैं। हमारी भाषा में इसका नाम श्री कृष्ण, किसी का आपत्ति नहीं होनी चाहिए इसमें। तो वो श्री कृष्ण जहाँ विशेष लीला करते हैं, वहाँ उनकी लीला है वो, तो लीलामय की लीला का खंडन क्यों करने गए हैं? और तुमको जो लीला प्रिय है तुम उस लीला में रहो, तुमको जो लीला प्रिय तुम उसमें रहो। तुम्हारे लिए कोई मवानियत नहीं, क्योंकि लीला सारी उनकी है, पर तुम्हारे कहने से उनकी लीला सारी और दूसरी बंद हो जाए, तुम अपने लिए बंद रखो, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ में खेलेंगे, जरूर खेलेंगे,
और इससे अब वो यदि भरत कुमार के साथ खेलते हैं, याज्ञवल्क्य के साथ खेलते हैं, उनके स्वरूप बनकर इसको तो छोड़ देंगे, उनको हम एक जैसे कैसे बना देंगे? तो हमारे ही श्री कृष्ण ब्रह्म है, और इसको भी हम गीता से मानते हैं। सात शब्दों में भगवान ने कहा, कोई बनावटी बात नहीं है। गीता के मान को हम कृष्ण का वाचक मानते हैं। वो कृष्ण वासुदेव भी हैं, और वो श्री कृष्ण की वासुदेव विभूति भी है। विभूति योग में भगवान ने स्वयं श्री कृष्ण वसुदेव सिर्फ वासुदेव को अपनी विभूति बताया है। विष्णु नाम वासुदेव, विष्णु नाम वसुदेव, विष्णुओं में वासुदेव नहीं है कि नहीं? लेकिन वही भगवान कहते हैं ब्रह्म में प्रतिष्ठा है। तो इसमें संदेह करने की चीज नहीं है। जो ये यावान में तत्वतः है, ये जिसका तत्व है वो श्री कृष्ण माम शब्द से, अहम शब्द से गीता में वाच्य है। तो वो कहते हैं कि भाई देखो, मनुष्यानाम सहस्रेषु इसी सिद्ध है, यतितामति सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। सिद्धि माने योग सिद्धि नहीं, सिद्धि माने जीवन का सिद्ध दशा में पहुंच जाना, जीवन की सफलता, भगवत प्राप्ति। पर इसको पलटना पड़ता है, जिसे नहीं करना पड़ता, तो वो अंत करने की सिद्धि रूप सिद्धि कह देते हैं। सिद्धि से विकास है। तो हजारों में से कोई एक सिद्धि को प्राप्त करता है, और उन सिद्धों में, उन ब्रह्मभूत महात्माओं में, ब्रह्मीभूत महात्माओं में कोई एक तत्व पर नाम देती, तत्व से मुझे श्री कृष्ण को जानता है। बोल भाई, ये बात तो बैठती नहीं, गीता से बैठती है, न मानो भक्त नहीं मानो। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोषति न कांक्षति समस्तर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते पराम भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यासि तत्वतः। शब्द तो बदल नहीं सकते, इसमें साथ कहा कि अमुक अमुक साधनों के द्वारा ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म के प्राप्त होने की योग्यता मिलती है। यहाँ तक आ गए साधन। इसके बाद ब्रह्मभूता है, ब्रह्मभूत हो गया, वो ब्रह्मीभूत हो गया, ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त हो गया। अब प्राप्त होने का लक्षण क्या है? ये नहीं कि कहे खाली को कर देंगे। प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, राग द्वेष इच्छा नष्ट हो गया, सोच आकांक्षा रहा नहीं, प्रसन्न आत्मा हो गया, आनंद रूप हो गया, और सर्वेश भूतों से सम, सारे भूतों में सम हो गया। इतना जब हो गया तब मद भक्ति लभते पराम, मेरी परा भक्ति को प्राप्त। और फिर भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः यतितामति सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। माम तत्वतः वेत्ति और माम तत्वतः अभिजानाति, एक ही चीज है। गीता शब्द नहीं, माम तत्वतः वेत्ति सिद्धाना, सिद्धों में कोई मुझको तत्व से जानता है, और ये ब्रह्मभूत होने के बाद मेरी पराभक्ति के द्वारा मुझको तत्व से जानता है। एक ही शब्द है। ये जो मैं है, ये जो मुझ है, ये जो अस्मद पदवाच्य जो तत्व है, ये श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की वासुदेव विभूति है। अब इसमें समझ लेना चाहिए कि कृष्ण तत्व जो है ये क्या है। तो ये जो श्री कृष्ण है, ये श्री कृष्ण की सारी लीला, ये सर्वातीत भी है, सर्वमय भी होते हुए भी ये नित्य लीला। भगवान की भगवत्ता जो है ना, ये बड़ी सुंदर चीज है। कि कल अपनी बात हुई थी, भगवान में परस्पर विरोधी गुण एक साथ रहते हैं, तभी भगवान वो निर्विशेष रहते हुए सविशेष है।
वो निर्गुण रहते हुए सगुण है, वो निराकार रहते हुए साकार है। ये हम अपनी बुद्धि से नहीं सोच सकते इससे कि परस्पर विरोधी दो चीज एक साथ कहाँ रह सकते। यही तो भगवान का जादू है। चमत्कार क्या है? यही चमत्कार है कि हमारी बुद्धि जिस बात का संकलन नहीं कर सकती, हमारी बुद्धि में जो बात आ नहीं सकती, वो बात भगवान में प्रत्यक्ष है। उन भगवान की लीला ब्रह्म लीला भी है, उन भगवान की लीला कृष्ण लीला भी है, उन भगवान की लीला राम लीला भी है, उन भगवान की लीला शिव लीला भी है, उन भगवान की लीला देवी लीला भी है। जितनी लीलाएं हैं ये सारी उन एक भगवान की लीला। ये भगवान निर्गुण और सगुण कैसे, इसका एक दूसरा तत्व है। ये पद्म पुराण में, पद्म पुराण में भगवान शंकर ने स्थिति से पूछी कि भाई लोग तो आपको निर्गुण कहते हैं, निराकार कहते हैं, और आप तो शरीर रूप में और साकार रूप में हमारे सामने हैं, और आप कहते हैं हम वही हैं, तो क्या बात? ये सीधा संवाद है, कोई अर्थांतर नहीं। तो श्री कृष्ण ने कहा, शिव जी महाराज गुण क्या है, आकार क्या है, पहले इसको समझो। ये जो त्रिगुण के गुण हैं, सत रजतम, इन गुणों वाले जो गुण हैं, ये गुण सारे जगत में हैं। इन गुणों से जो सगुण है वो दूसरा, ये गुण मुझ में नहीं। मेरा जो भगवत स्वरूप भूत गुण है वो मुझ में हमेशा है। अगर वो न हो तो भगवत्ता नहीं। अरे कोई भी कह सकता है क्या इस बात को कि ब्रह्म भी है और सच्चिदानंद रूप भी नहीं है? कोई भी बताइए। निर्गुण का वादी भी कोई ये कह दे कि हमारा ब्रह्म शून्य है तो बौद्धों का शून्य होगा, सांकर वेदांत का ब्रह्म नहीं है। वो तो सत्तामय है, वो चिन्मय है, वो आनंदमय है। तो सत्ता, चित्ता और आनंदमयता, ये तीनों ब्रह्म के स्वरूप है ना। उन स्वरूप को कोई स्वरूपभूत गुण का विचार है, स्वरूपभूत गुण गुण नहीं। तो क्या ये वेदारण्यक में श्री पांडव ने महाराज ब्रह्म के 8 लक्षण बताए। आप ब्रह्म बताए ये जितने ब्रह्मन। तो यद्यपि ब्रह्म के जो गुण हैं वो ब्रह्म की सत्ता से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार श्री कृष्ण के जो गुण हैं श्री कृष्ण रूप, इसी प्रकार जो श्री कृष्ण का स्वरूप है, श्री विग्रह आकार, ये आकार पांच भौतिक नहीं, खानोपादान रहित, बनने बिगड़ने वाला नहीं। इसीलिए गीता में आया अजोग सन्नद्य आत्मा भूता नाम ईश्वरों के सन। अज रहते हुए जन्म लेते हैं और अविनाशी रहते हुए अंतर्धान होते हैं। तो सारे जीवों के महान ईश्वर रहते हुए भी नंद बाबा के बालक बनकर छोटे से बच्चे उनके शासन में रहते हैं। क्या चीज, क्या बदल गए? अज्ञान आ गया उनमें? नहीं, ये उनका स्वरूप भूत गुण, इसलिए वो निर्गुण माने पांच लिए प्राकृतिक गुण में नहीं। तो भगवान ने इसलिए मैं निर्गुण, प्राकृतिक माँ के पेट में बना हुआ मेरा आकार नहीं, इसलिए मैं निराकार स्वेच्छा में चतुर्भुत में कहती। ये भागवत में आया ब्रह्मा जी की स्तुति में कि आप पर श्री विग्रह है, ये स्वेच्छामय है, स्वमय है, ये पांच भौतिक नहीं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जानी अधिकारी। हे रामचंद्र, आपका जो ये शरीर है चिदानंदमय है, ये विगत विकार है, इसमें कभी विकार करे नहीं। तो निर्विकार जो गुण है ये प्राकृतिक गुण नहीं, इसलिए भगवान सगुण होते हुए भी स्वगुण युक्त हैं। स्वगुण माने स्वरूप, उनके गुण उनके स्वरूप से अभिन्न हैं। उनके जितने हस्तपद करादि हैं ये सारे के सारे चिन्ह है। वहाँ वो कान से चल सकते हैं और वो पैर से देख सकते हैं। वो जितने भी उनके अंग अवयव हैं ये सब के सब चिन्मय हैं, सन्मय हैं।
नित्य हैं, आनंदमय हैं। ये शास्त्रों में आया है कि सारे आनंदमय हैं, उनका पैर भी आनंदमय, उनका श्रीमुख भी आनंदमय, उनकी वाणी भी आनंदमय, वो सभी आनंदमय। और उन आनंदमय की जो आत्मा है इसका नाम राधा है। अब आप लोग हंसेंगे इस चीज को लेकर के, बोले पागलों की बात, ब्रह्म की बात कैसे राधा की बात कैसे लगा? तो हमारे ब्रह्म जो हैं, जिन ब्रह्म की हमने बात कही है, वो ब्रह्म हमारे श्री कृष्ण की लीला है। ब्रह्म वही है। इस ब्रह्म के साथ दूसरा ब्रह्म कोई बता नहीं सकता। अजातवादी नहीं बता सकेगा, वो भी कहेगा ये नित्य सत्य वस्तु है और कोई वस्तु पैदा हुई नहीं, हम भी कहते हैं कोई वस्तु पैदा नहीं है। इसी अर्थ का जो अजातवाद है खंडन खंड खाद्य में, वो यही है कि कुछ पैदा हुआ नहीं। कहाँ पैदा हुआ? लीला है, लीला में की लीला है। लोक, ये ब्रह्मसूत्र का हमारा सूत्र है, ये लोकवत लीला कैवल्यम। ब्रह्मसूत्र का अर्थ जो है ये सभी ठीक है, खंडन एक का नहीं। अपनी आंख से सब भगवान को देखते हैं और भगवान सबकी आंखों में आने वाले तत्व हैं। जिसकी जैसी आंख वैसे भगवान की, वैसा भगवान का रूप, इसलिए कोई खंडन मंदिर की आवश्यकता नहीं। हम तो अजातवाद को भी ठीक मानते हैं, ब्रह्मवाद को भी, और अहम ब्रह्मास्मि को ठीक मानते हैं। तो वो हमारे से कुछ की लीला है सारी की सारी, ये हम समझते थे। तो श्री कृष्ण जो हैं, ये श्री कृष्ण ये सगुण होते हुए भी और निर्गुण है, निर्गुण होते हुए भी सगुण है, सच्चिदानंदमय होते हुए भी सब कुछ है। तो इनके साथ संबंध जोड़ने से क्या होगा? एक विशेषता की बात मैं कहता हूँ, इनकी लीलाओं का सारा ज्ञान इनकी कृपा से हो जाएगा। इनकी कृपा से, भगवत अनुग्रह से जितना सहज ब्रह्म ज्ञान होता है उतना साधना चाहिए। ये सच्ची बात। इसमें जो चीज को प्रधान माना, वेदांत ने भी माना है, तो वहां पर सारी चीज ले आए हैं गुरु। जिन निश्चितदास जी ने भगवान को प्रणाम नहीं किया, विचार सागर में मैं हूं मेरी आत्मा का तो करूं प्रणाम, प्रारंभ में ही ये प्रणाम का खंडन है। ये भी जब गुरु तत्व पर कहते हैं तो कहते हैं कि गुरु के द्वारा सारा ज्ञान होता है। तो वहां जैसे किसी प्रतिमा में हम भगवान की कल्पना करते हैं, इसी प्रकार गुरु में भगवान की कल्पना है। गुरु के बिना उसके काम होता नहीं। और ये तत्व की बात है, सबके लिए एक सी बात। भगवत कृपा और गुरु कृपा से जितना शीघ्र मनुष्य साधन में सफल होता है, उतना शीघ्र केवल अपनी साधना के बल से नहीं। इसमें दो चीज होती है, साधना अभिमान पैदा करती है और साधना में अपना बल विघ्नों को हटाने में समर्थ होता है। अब श्री कृष्ण की बात लंबी फिर कर